शायद मुझे आजकल ऐसा क्यों महसूस होता है कि ये जो हमारा भारत देश है ना, ये फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन रहा है। मुझे पता है कि अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनोगे ना, तो आप मुस्कुराओगे भी ज़रूर। हमारे भारत देश में ना बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार का अलग मतलब होता है। ऐसा ही एक त्योहार है रक्षाबंधन। कहा जाता है कि इस त्योहार से भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है और भी पक्का होता है। इस त्योहार के दिन सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और हमेशा उसकी खुशी के लिए दुआ करती है। दूसरी तरफ भाई भी हमेशा अपनी बहन का साथ देने का वादा करता है। ये सब तो आपको मालूम ही होगा ना। तो मैंने एक ऊपर बात कही थी कि शायद हमारा भारत देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन रहा है। अब आप ये भी सोचेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ हमारी कुछ बेटियां हैं जो बाहर वाले देशों से हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर आ रही हैं और वो अपने देश को आगे करने के लिए पूरी मेहनत, पूरी जी जान से मेहनत कर रही हैं। और वहीं कुछ हमारी बेटियां, बहनें इन कामों में लगी हुई हैं। कुछ बेटियां हमारी इन सब चीज़ों में गोल्ड लेकर आएंगी और वहीं हमारे लड़के भी क्या कम है क्या, वो थोड़ी ना पीछे रहने वाले हैं। तो वो भी कुछ ऐसा ही कर दिखा रहे हैं। कुछ हमारे लड़के बाहर से, दूसरी कंट्रियों से गोल्ड लेकर आ रहे हैं और कुछ हमारे भाई इन चीज़ों में लगे हुए हैं, रेप, मर्डर। उन्हें लगता है ना कि वो इन सब चीज़ों से हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो ये ना करें तो शायद हमारा देश चलने से रुक जाए। अरे तुम क्यों नहीं समझते यार। अगर हम सब इन रील्स, नशे और इन बेकार की चीज़ों की तरफ जाएंगे ना, तो हमारा देश कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। हमारा देश सभी देशों से पीछे हो जाएगा और हम एक दिन अपने भारत देश को ख़त्म करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। आजकल तो ना ये रेप, मर्डर, इन सब चीज़ों का ट्रेंड सा बन चुका है। जो न्यूज़ देखें, जहां सुने, बस वहां एक ही न्यूज़ कानों में पड़ती है। और जहां ये सब चल रहा है ना, रेप, मर्डर, वहाँ हमारी कुछ लड़कियां भी क्या कम थोड़ी ना है। वो भी लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करने में लगी हुई हैं। उन पे झूठे केस लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उनकी ज़िंदगियां ख़राब कर रही हैं। कुछ लड़कियां लड़कों का करियर बर्बाद कर कर उन्हें उस लायक छोड़ देती हैं कि वो फिर गलत राह पर चल पड़ते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि ये सब बंद कब होगा। ये बंद भी होगा या नहीं होगा। अब बस भी करो यार, अब थक चुके हैं ये सब बार बार सुनकर। मुझे तो लगता है ना, हमारे देश में जब तक ये सब चलता रहेगा ना, तब तक ऐसे रक्षाबंधन वाले त्यौहार मनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब लड़कियां लड़कों का करियर ख़राब करती हैं ना, तो क्या उस टाइम उन्हें अपने भाइयों की याद नहीं आती होगी क्या, कि जिसकी ज़िंदगी वो ख़राब कर रही हैं वो भी किसी का भाई होगा। और हमारे लड़के कुछ तो रेप, मर्डर, इन चीज़ों को अपनाते हैं। क्या उस टाइम उन्हें अपनी बहनों की याद नहीं आती होगी क्या। अब बस करो यार, बस भी करो। अब इन सब चीज़ों को रोक दो और अपने भारत देश को ना फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनने का मौका तो दो यार। अगर ये सब चीज़ें नहीं रोकी गई तो एक दिन हम ऐसी दलदल में फंस जाएंगे, हमारा देश ऐसी जगह फंस जाएगा
कि वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम न अपने घरों में सेफ रह सकते हैं ना कहीं बाहर। हम पता नहीं क्यों पर इंसान के रूप में हैवान से बन गए हैं। हमें इन त्योहारों का मतलब भी मालूम नहीं है। मैं आखिर में आपसे बस इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि इन सब चीज़ों को रोक दो यार, बंद कर दो ये। हमारे देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने का मौका तो दो। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इन त्योहारों का मतलब नहीं पता, वो लोग इन त्योहारों को ना ही मनाएं तो बेहतर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।